का मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया इसी रोड पे, यही रोड से। ठीक है, देख रहा सबूत है ना। टूट गया गिर के, यही इसी रोड में गिरे, इसी रोड पे। साइकिल से कि बाइक से? बाइक से। बाइक से। पहले हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। कई दिनों तक हम लोग भूख हड़ताल पर थे, कोई सुनवाई नहीं। जो भी आया हम लोगों को झूठा आश्वासन दे करके ही गए, हटा दिया। और कोई इसका जिम्मे नहीं ले रहा है कि मेरे अंदर रोड है तो मेरे अंदर रोड है। अच्छा, हर दिन यहाँ से कितने लोग आते जाते हैं? बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कम से कम 10,000 आदमी से कम नहीं। लगभग हम देखते हैं कि 25-30 साल से ऐसे आबुड़ खुबुड़ वाला रोड है। यहाँ से मेन रोड से ये अररिया स्टेशन तक गाड़ी खराब होता है चलने में? बहुत सारे 5 दिन में खराब हो जाता है गाड़ी। 5 दिन में? और जो पैसा कमाते हैं फिर इसी गाड़ी में लगा देते हैं? इसी में लगा देते हैं। कैसा लगता है रोड पे चलने में? रोड पे चलने में ऐसा लगता है कि अब कहानी खत्म है। किसका, आपका या गाड़ी का? मेरा भी साथ साथ। नमस्कार दोस्तों, अररिया के जो कोट रेलवे स्टेशन है उसी का ये मुख्य मार्ग है और बगल में ब्लॉक कार्यालय है, डीआरसीसी ऑफिस है। और ये जो सड़क अभी जिस पे खड़े हैं, बात यह है कि ये सड़क कई वर्षों से नहीं बना है। यातायात बहुत ज़्यादा बाधित रहता है, लोग को बहुत परेशानियां होती हैं इस सड़क पर यातायात करने में। लेकिन मैं अभी बताऊं, एक तस्वीर देख रहे होंगे, जिस तस्वीर में कुछ गाड़ियां जा रही हैं, वो गाड़ियां भारत सरकार के कुछ पदाधिकारियों का है। और अभी एक महानुभाव गए हमारे बगल से गुजर के, वो बिहार सरकार के संसाधन मंत्रालय से थे। लेकिन मैं बताऊं, इस रास्ते आने जाने वाले बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की कमी नहीं होती है, लेकिन इस सड़क के विषय पे सोचने वाला कोई नहीं होता है। जबकि ये सड़क जिला मुख्यालय कार्यालय के बगल में है और ये सड़क भारतीय रेल और आगे अररिया कोट स्टेशन है उसको जोड़ती है और हजारों लोग हर दिन यहाँ से यात्रा करते हैं। आखिर ये बन क्यों नहीं रहा है? और विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले बड़े पदाधिकारी और जो नेता हैं, जिनके अंदर ये जिम्मेदारियां हैं कि सड़क पक्की करे और सड़क का जो मरम्मत हो, आखिर किस कारणवश ये सड़क नहीं बन रहा है, ये बहुत दिनों से विवाद के घेरे में है। और एक बार हमने बात की थी यहाँ के माननीय विधायक जी से, तो उन्होंने कहा था कि इस सड़क का जो जिम्मेदारी है यहाँ के जिला पार्षद के मुख्य सचिव ने लिया हुआ है और इसका जिस विवाद के कारण इस सड़क में अभी तक लफड़ा है। और कुछ यहाँ लोग हैं जो कि यहाँ बहुत दिनों से आते जाते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस सड़क में क्या ऐसी बात है जो सड़क नहीं बन पा रहा है और कितने दिनों से नहीं बन रहा है, जिससे कि लोगों को यातायात में दिक्कत होती है और कार्यालय में आने में दिक्कत होती है और रेलवे स्टेशन जाने में लोगों को दिक्कत होती है। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम तारिक अनवर हुआ। तारिक कन्वर जी, ये सड़क समिति भी हूँ, पंचायत सैनिक और लोजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं अररिया। और इससे पहले हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। कई दिनों तक हम लोग भूख हड़ताल पर थे, कोई सुनवाई नहीं। जो भी आया हम लोगों को झूठा आश्वासन दे करके ही गए हैं। और यहाँ के माननीय विधायक जी के पास भी उनके भी आदमी आए, तो वो बोल रहे थे कि इसका जिम्मेदार पप्पू अजीम है, यहाँ के चेयरमैन साहब को फेंक देते हैं विधायक जी के ऊपर। हम लोगों को तो झूठा आश्वासन, मतलब दोनों अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और जो पब्लिक है वो परेशानियां उठाती है। ये सड़क पे भी देखते हैं कि पब्लिक देखे कि सड़क की जो हालत है, और खास करके अभी लोग पार्टीवाद जातिवाद के नाम पे लड़ रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है जमीनी स्तर पर, जो विकास की बात है, वो नहीं है। और हमारे राज्य में लोग विदेशों में लड़ाई हो रही है उस पर विवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़का रहे हैं, फलस्तीन और कहीं ना कहीं इजराइल के नाम पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये वो जमीनी स्तर है और बिहार का ये विकास है कि किस तरह आज भी शहर के सड़कों में ये हालत है और लोग बाहर के बातों पे लड़ रहे हैं। लेकिन क्या इस पे ध्यान दिया जा रहा है? इस पर तो कोई ध्यान नहीं। जबकि सबसे ज़रूरी है, इसी रोड पर आपको रेलवे स्टेशन भी मिलेंगे, इसी रूट में हमारे विधायक जी का भी घर पड़ता है। चंद किलोमीटर पर यहाँ से उनकी घर है और यहाँ आपको ब्लॉक भी है। फिर भी यहाँ तो अभी तो सुखाड़ी है। जब बरसात होती है यहाँ पे आए दिन यहाँ घटना होता रहता है, टेम्पू गिर जाता है। कितने दिनों से इस सड़क का मरम्मत नहीं हुआ? जब से होश संभाले हैं तब से ऐसे ही देख, ऐसा ही है जी। कोई नहीं बना पाया? कोई नहीं बना पाया है। ये सिर्फ एक बहाना है। सड़क है ये राज्य सरकार के अंदर आता है, पीडब्ल्यूडी या केंद्र सरकार के अंदर? ये तो विधायक जी ही बताएंगे कि क्या मामला है। विधायक जी तो बोलते हैं कि इनका क्या कहते हैं कि चेयरमैन साहब का कोई मामला है, जिला परिषद क्षेत्र में आता है, परिषद क्षेत्र में आता है। और जिला परिषद साहब बोलते हैं कि वो दोनों पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या नाम है आपका अंकल? मोहम्मद मंजूर। ये सड़क की हालत कब से ऐसी है? बहुत दिन से ऐसा ही है। आपके जो नेता हैं उन्होंने कभी इस पे ध्यान दिया? कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार क्या कहते हैं कि धरना भी दिया था ये रोड का, समझे ना, एक हफ्ता धरना रहा, लेकिन
ये कोई सुनवाई, प्रदीप जी भी आए, विधायक जी भी आए, क्या कहते हैं कि पप्पू अजीम भी साहब आए, और यहाँ तक कि डीएम साहब भी आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन वो लोग को रोकथाम करके धरना को हटवा दिया कि रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक रोड बना नहीं भैया। हाँ, शांति से हटा दिया, और कोई इसका जिम्मे नहीं ले रहा है कि मेरे अंदर रोड है तो मेरे अंदर रोड है। अच्छा, हर दिन यहाँ से कितने लोग आते जाते हैं? बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कम से कम 10,000 आदमी से कम नहीं आते, लेकिन फिर भी ये सड़क नहीं बनी। जिला के अंदर ऐसा रोड है ये कि इस रोड से डीएम, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, हाँ, और मेरा आबिदुल रहमान विधायक जी जो हैं, ये भी इस रोड से चलते हैं। सारे अधिकारी जो अररिया जिला का इसी रोड से चलते हैं, ठीक है। और लेकिन इस रोड के तरफ कोई पलट के नहीं देखते हैं। अभी भी 15-20 गाड़ी किसी नेता का गया है, अभी हमने देखा, मैं गाड़ी, उस नेता का आंख नहीं है कि इस रोड के तरफ हम नजर उठा के देखें। हाँ, सब अंधा की तरह चलता है इस रोड पे। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया इसी रोड पे, यही रोड से, ठीक है, देख रहा सबूत है ना, टूटिया गिर के यही इसी रोड में गिरे, इसी रोड पे, साइकिल से कि बाइक से? बाइक से। देखिए 25 सालों से आप बताइए, 25 साल में 5 बार विधानसभा का चुनाव, 5 बार लोकसभा का चुनाव, 5 बार अलग अलग नेताजी आते हैं, नेता मंत्री आते हैं। अब बताइए, अलग अलग नेता मंत्री होने के बावजूद भी अगर ये सड़क नहीं बनता है, लोगों को साधन नहीं मिलता है, तो बिहार में विकास की बात करने वाली सरकार हो या विपक्ष में बैठने वाले नेता हो, आखिर किस मुद्दे पर 25 साल से बात कर रही हैं? कई बार सरकारें बदली हैं, फिर भी अभी तक इस सड़क के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि आखिर ये सड़क की जो हालत है ये कब से है, और कितने दिनों से यहाँ पर जो नेता हैं लोगों को छलावा में रख के हैं, और जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो आती हैं देखकर, उन्होंने भी कभी इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, या आगे उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जो जिला के अधिकारी हैं। हमारे साथ एक ऑटो वाले हैं, कितने दिन से चल रहे हो इस रोड पे? इस रोड पे 5 साल से सर। 5 साल से। ये हालत कब से है ऐसा? सर बहुत दिन से है सर। बहुत दिन से। कैसा लगता है चलने में इस रोड पे? बहुत दिक्कत से चल रहे हैं सर। दिक्कत से? कभी नेता वेता बनाने की बात करें हैं इस रोड को? नहीं सर, कोई नहीं बोल रहा है। कोई नहीं। गाड़ी खराब होता है चलने में? बहुत 4-5 दिन में खराब हो जाता है गाड़ी। 5 दिन में? जो पैसा कमाते हैं फिर इसी गाड़ी में लगा देते हैं? इसी में लगा देते हैं सर। ये हालत है। क्या कहना चाहेंगे अपने नेता लोग जो इनके जिम्मेदार हैं? नेता लोग यही कहना चाहते हैं कि कृपया रोड को बनवाइए। वोटवा उसके बाद नहीं देंगे? नहीं तो वोटवा के बाद तो अलग है, पहले रोड तो बनवाइए। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, टोटो वाले भैया, उनसे भी पूछते हैं। 1 मिनट रुकिए चाचा जी। एक बूढ़े चाचा हैं, इस उम्र में भी रोजगार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, बैटरी पे चलता है। कैसा लगता है रोड पे चलने में? रोड पे चलने में ऐसा लगता है कि अब कहानी खत्म है। किसका? आपका या गाड़ी का? मेरा भी साथ साथ। आपका भी? नेता लोग आप लोगों पे कोई ध्यान नहीं देते हैं? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वोट किसको देते हैं आप? वोट तो जिसका सरकार उसी को देते हैं, लेकिन क्या सरकार पब्लिक के लिए काम कर रही है? नहीं, पब्लिक के लिए कहाँ काम करे? काम होता तो यहाँ काम होता ना। अच्छा, कितने दिनों से इस सड़क की ये हालत है? लगभग 25 बरस से ऐसे। 25 बरस से ऐसा है। और ये 25 साल से। अंकल बोले कि गाड़ी और दोनों उठने का जो है लग रहा है, और यहाँ के कुछ लोकल भी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात दिखाइए, 1 सेकेंड आइए बार। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रखंड सह अंचल कार्यालय अररिया सदर है ये। प्रखंड सह अंचल कार्यालय अररिया सदर, यहाँ ना जाने हर दिन कार्यालय के अंदर भी पदाधिकारी आते होंगे, आरओ साहब आते हैं। 30 साल से दुकानदारी करता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहीं रहते हैं, कार्यालय के बगल में आपका दुकान है, आप हर दिन यहाँ से देखते होंगे बड़े पदाधिकारी लोग जाते हैं? सीओ जाते हैं, बीडीओ साहब जाते हैं, डीएम साहब डायरेक्शन में इधर जाते हैं, सभी जाते हैं। रास्ते इस होकर के जाते हैं, कितना का एक्सीडेंट हुआ, गिरता पड़ता है। कल परसों इधर गर्भवती औरत जो है गिर गया इस रास्ते में, गिरते रहता है। देखने वाला कोई नहीं है? कोई देखने वाला नहीं। पदाधिकारी भी इसके विषय पे लिख के नहीं देते हैं? लिख के तो देते हैं, क्या करते हैं वो लोग तो वही लोग बतावेगा। अच्छा, ये हालत जो है सड़क की कब से ऐसी? ये तो 10 साल से ऐसा है। 10 साल से। अब यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने वाले नहीं है। और बाकी बात, जिला के मुख्यालय में अगर ऐसा पोजीशन हो, ऐसा पोजीशन अगर हो तो क्या हाल होगा यहाँ की पब्लिक, क्या स्थिति आप जान ही सकते हैं। अच्छा, आप लोग जब आते जाते हैं तो कैसा लगता है इस रोड पे? कैसा लगेगा? इतना डेंजर पोजीशन है तो क्या लगेगा? सबको महसूस है। पुर्जा नहीं हिलता है बॉडी? एकदम शरीर का एक अंग ही एक्सरसाइज हो जाता है। इस सड़क पे जो हालत है कब से है?
भोटी तरफ जाता है 10 साल से 20 10 साल से। जी। यहाँ का विधायक और एमएलए एमपी सब कहाँ सुतल है उसका भी पता नहीं चलता है। वो ये स्टेटमेंट आया नहीं, पिछले चुनाव में बोला गया होगा कि इस रोड को बना देंगे, वोट दीजिए। और पिछले चुनाव क्या, अगले चुनाव आने वाले हैं, अगले साल 5 महीने बाद सांसद का चुनाव है, उसके अगले बार विधानसभा का चुनाव है, अभी तक इस रोड की जो मरम्मत है वो नहीं हुई है। इस रोड के लिए तो कई बार धरना दिया गया, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, मगर यहाँ की सुनवाई ही नहीं हो रहा है। आप कौन है सर? हम इस वार्ड का मेंबर हैं, 10 वार्ड मेंबर हैं गैयारी। और आप लोगों की नहीं सुनते हैं बड़े नेता जो हैं? जी नहीं, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनते। सबसे जो जिम्मेदार है इसके वो कौन है मुख्यतः? अररिया विधायक अब्दुल रहमान वो हैं। ये क्षेत्र पड़ता है पप्पू जिला परिषद के अध्यक्ष के अंदर में, उनका ये पूरा क्षेत्र पड़ता है। और वो लोग इसके उत्तराधिकारी हैं कि उसको बनवाना नहीं बनवाना उनके हाथ में। हाँ, उनके हाथ में। जी सर, उधर की जब। अच्छा, आप कौन है सर? हम यही दुकानदार है इस रोड में। इस रोड का हालत यह है कि सबसे पहले यहाँ पर सरकारी सारी चीज़ें जुड़ा है, जैसे डीआरसी है, ब्लॉक है, एग्रीकल्चर ऑफिस है, 3-4 चीज़ें हैं। अब किसी सिटी को अगर स्मार्ट देखना चाहते हैं तो पहला एयरपोर्ट लाइन होता है, दूसरे में रेलवे आता है। रेलवे का रोड जो है चकाचक होता है, लेकिन यहाँ पर पिछले जब से हम लोग संभाले हैं, लगातार आए दिन रोड खराब ही रहता है और महीना 2 महीना में 1-2 एक्सीडेंट तो देखने को मिलता है। यहाँ पर रेगुलर होता है। और ये जो रोड की कंडीशन है, इसे देख के ऐसा लगता है गिरने के बाद तो बढ़िया से लोगों का इलाज होता है। बढ़िया से एक लगातार, खास करके जो डिलीवरी पेशेंट होती है, पहुँचते ही रास्ते में कुछ से कुछ हो जाता है। और इस रोड में डीएम, डीडीसी, जो बीडीओ, सीओ, रात दिन सबको चलना इसी रोड से है, क्योंकि सारा मुख्यालय है, ब्लॉक है, आपको डीआरसीसी है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए स्कूल के बच्चे आते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है। इस रोड को नंबर 1 बन के रहना चाहिए था, लेकिन लगातार देखने में बद से बदतर हाल है। और बहुत बार एहतजाज किया गया, प्रशासन द्वारा वह धरना को निस्तक कर दिया जाता है। कोई आश्वासन देता है कि हाँ अब रोड का काम शुरू हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन अब तक धरना हटते ही सब लोग सो जाते हैं। बस सो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। बस आदमी फिर ज्यों का त्यों वैसे ही रोड रहता है। बरसात में तो दोपहर हो जाता है चलने के लिए। इस रोड में लगातार पानी होता है, सामने कहाँ गड्ढा है, आदमी गिर जाएगा, क्या होगा कहना मुश्किल है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि प्रशासन से जहाँ तक ये हो सके, जितना जल्द हो सके, इस रोड को काम शुरू किया जाए, ताकि यहाँ के पब्लिक जो परेशान है रात दिन, उनकी परेशानी को दूर किया जाए। और मैं यहाँ के माननीय, हाँ बोलिए। ये देख रहे हैं ना, हाँ टूट गया आपका दांत, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया इसी रोड पे, यही रोड से। ठीक है, देख रहा, सबूत है ना। टूट गया गिर के, यही इसी रोड में गिरे? इसी रोड पे। साइकिल से कि बाइक से? बाइक से। दांत दिखा दीजिएगा। देखिए यहाँ के माननीय विधायक सर, कहीं ना कहीं लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, और यहाँ के जो जिला परिषद के अध्यक्ष जो भी हैं उनको भी देखा, इनका दांत टूट गया इस रोड पे गिर के। और ये आपके ही विधानसभा क्षेत्र और आपके ही जिला परिषद क्षेत्र का रोड है, और ये रोड सीधा रेलवे को जाता है, और बगल में कार्यालय है, अंचल कार्यालय है, प्रखंड है यहाँ जिला का, और ये सीधा देखिए अररिया सिटी जाता है। और ये शहर का हालत है, और ये वर्षों से हालत है। मैं आपको ये दिखाना चाहता था, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप देखें कि पब्लिक किस कदर, जिससे आप लोगों ने वोट लेने के वक्त जो कहा था कि अगर आप वोट देते हैं, हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली देंगे, लेकिन आपके कहे अनुसार जो वादा है आपका वो खरा नहीं हुआ। और आने वाले जो दिनों में आपकी चुनाव होंगी, तो इन्हीं सब मुद्दों पर फिर जनता आपको उसी बात को लेकर घेरेगी। अगर आपने रोड नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको जनता एक सबक सिखा सकती है। इसलिए आप लोगों से, जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं या नेता हैं, उनसे मेरा एक ही विनती है कि इस रोड के विषय पे आप लोग सोचें, जिससे कि दिन में कई हजार जो यात्री यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए सुविधा हो सके। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, और आप लोगों से विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।